नमस्ते, राधे राधे के साथ आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैं जो भी कुछ बोलने या जो भी चर्चा का विषय है बिल्कुल नया है और वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, हर वीडियो में नया तथ्य, चीज़ें वही होती है, समझना और समझाना दोनों चीज़ें ही आप लोगों में ये ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि चीज़ें जब तक विस्तार से नहीं समझाई जाएगी आप लोगों को उसकी जो कितनी ज़रूरत है हमारी निजी ज़िंदगी में वो समझ नहीं आएगा। मैं जो भी चीज़ें बोलती हूँ हो सकता है वो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हैं, किंतु आप लोगों को उसकी उपयोगिता कितनी ज़रूरत है लाइफ में ये नहीं पता। तो बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ जो आपके हर वक्त आंखों के सामने रहती है, वो आईना। एक आईना भाइयों बहनों आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आईना को परछाई भी बोला जाता है। मैं अगर इसी बात को घुमा के बोलूँ कि आपका साथ हमेशा जो चीज़ चलती है वो चलती है आपकी परछाई, और आईना भी आपकी ज़िंदगी की परछाई है। मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ वो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एक सोशल माइंड से आप लोग अपने भाग्य को, अपने बारे में, आप क्या हैं, आपके परेशानियाँ क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ आपकी वजह से ही आती हैं, कहीं बाहर से नहीं आती, और आप लोग खुद ही इसका उपाय सीख जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है किसी की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि सबकी दो आँख, दो हाथ पैर, दो कान वही, और सबका ही मस्तिष्क दिमाग है। किसी का कुछ ज़्यादा होगा, वो इसीलिए वो ज़्यादा इंटेलिजेंट आज की भाषा में होगा, किंतु दिमाग तो सबका ही है ना। तो बात करते हैं आईने की। जैसे किसी का कोई भी ग्रह खराब होता है, समय खराब होता है, काम नहीं हो रहा, मन एकदम परेशान है, चंचल है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, सोच नहीं पाते क्या करें, तो वो हमारे जैसे ज्योतिषियों के पास आते हैं या किसी पंडित पुजारी के पास जाते हैं। तो उनके पास क्या होता है, वो बोलते हैं क्या मस्तिष्क देखेंगे, क्या हाथ देखेंगे, तो मैग्नीफाई ग्लासेस से वो क्या देखते हैं, वो भी तो आईना ही है। आपके हाथ की चीज़ें बड़ी दिखती हैं कांच से चिकनी दिखने के बाद वो आपको बता देते हैं कि ये ग्रह खराब है, ये भविष्य खराब है, आपका ऐसा हो रहा है, शनि मंगल राहु केतु, कोई तो ग्रह बताएगा। किंतु क्यों ना ऐसे उपाय सारे ग्रहों के बीच में उलझने से अच्छा है हम लोग अपनी जिंदगी को खुद ही उलझनों से बचाए रखें और अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज खुद कर सके। रहा एक सामान्य वस्तु आईना, वो इतना इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कैसे हुआ। आप देखिए, अगर पुराने कालों में आते हैं तो जितने राजमहल होते थे, जमींदार होते थे, उनके राजमहल होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, उसमें आईना होता था। आप मुगल काल में देखिए, उससे पहले देखिए तो हजारों साल पहले भी बड़े बड़े महल होते थे, तो उसमें आईना होता था। आईना को सुबह पहले दास दासी लोग, नौकर चाकर उसको साफ करते थे। आप सुबह उठ के ही पहले आईना देखते थे, और उसके बाद जो ड्राइंग रूम होता था, बैठक होती थी, वहां से जब आगे के लिए जाते थे उसमें भी आईना लगा हुआ होता था। उसको अपना चेहरा खुद देख के इंसान निकलता था। उस समय ऐसा नहीं था कि देव देवियों की मूर्तियों के दर्शन करके किसी का निकला जाता था, आईना देख के, क्योंकि आईने में ही आप चेहरा देख के आपके भूत भविष्य, आपके वर्तमान में अभी और इस समय क्या हो रहा है, आप लोग खुद ही उसका विचार कर सकते हैं। आपको खुद को ही पता लग जाएगा। तो मैंने इससे पहले वीडियोस में भी बोला है कि आईना को जितना सुबह पहले, आपके घर छोटे हैं, देखिए एक बात और भी मैं बोलती हूँ, उदाहरण के तौर पे जो गरीब होते हैं, मंद मर्गी होते हैं, जिनको सोचने समझने की शक्तियाँ कम होती हैं, तो उनके छोटे छोटे घरों में वो लोग छोटे आईने लगते हैं। तो आप सोचिए, लक्ष्मी की कृपा उनके घर में बरसती नहीं है, एक जगह रुकी हुई रहती है। जिंदगी में ठीक है, एकदम बहुत टाई टाई करके जिंदगी किसी तरह से
गुजर रही होती है, किंतु परेशानियों का ढेर अंबार लगा होता है। एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरे परेशानी में वो फंसे हुए रहते हैं। एकदम जिंदगी कैसे है, अपने आप में कभी कभी बोझ लगने लगती है। किंतु जिनके घर बड़े हैं, जिनके घरों में देखिए आईने का बहुत अच्छे कल सिस्टमेटिकली, अभी 10-20 साल पहले बीच में कम हो गया था, अभी लोग वास्तुकार को पूछते हैं, किसी पंडित पुजारी से पूछते हैं, किसी ज्ञानकार से पूछ के आईने का उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। और जो इसको मेंटेन करके चलते हैं, जिनके घर के आईने साफ रहते हैं, और सुबह पहले आईने में देखिए, तो आप जब आईने में चेहरे में ऐसा क्या देखें, आप दूसरों को दिखाने की बजाय, पंडित पुजारी किसी को भी दिखाने, अपना चेहरा खुद देखिए और उसमें आईने को बोलिए कि मेरा दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। आप अपनी सोच जो है, जो आपके मन में चल रहा है, आप आईने को बोलिए। आईने को देखने से ही जब आप चेहरा देखिएगा, तो आपके ललाट में आपकी चमक खुद देखेंगे। आप कितना मेकअप लगा लीजिए, आपका चेहरा, ललाट जो होता है, माथे की ललाट, कभी वो चमक नहीं आएगी जो नेचुरल ग्लो होता है, अलग चमक। और जब आपका शरीर और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, आपके चेहरे में उसका प्रभाव और खास तौर पे माथे के ऊपर आता है। तो शनि मंगल और जिनको अगर जानकार है, तो घर में अगर आपका चेहरा बिगड़ा हुआ है, आपको हंसी नहीं आ रही, आप देखो, तो आप चेहरा आपको बता दे रहा है, और आप पॉजिटिविटी के साथ हंसकर आईने को बोलकर जाएंगे कि मैं काम से निकल रहा हूँ, तो आपका काम अवश्य ही होगा। और सही दिशाओं में अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जैसे नॉर्थ में आईना होता है, किसी का पूरब में होता है, ईस्ट में होता है, तो आईने के विषय में इससे पहले वीडियोस में विस्तार से मैंने बताया हुआ है। आईने का अगर उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, किंतु आईने की तुलना कांच के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल के जितने भी फ्लैट्स या घर बन रहे हैं, उसमें कांच के उपयोग, बहुत दरवाजे हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हो रही हैं, बेडरूम में लोग कांच के ही घरों में रहना चाहते हैं, तो रिश्ते भी, बुरा मत मानिए क्या भाइयों बहनों, कांच की तरह बिखर जा रहे हैं। तो रिश्तों को भी बनाए रखने के लिए कांच के घर में ना रहकर आईने का उपयोग आप लोग उपयोग कीजिए, किंतु कांच का घरौंदा नहीं। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग क्या नई चीज़ चाहते हैं, मैं तो अपनी मतलब कोशिश करती हूँ कि नई नई चीज़ें आपको बताऊँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। जितना विस्तार होगा, जितना प्रचार होगा, आप लोगों की प्रॉब्लम मैं उतना सॉल्व कर पाऊँगी। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। नमस्ते।